नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डीजीएस क्लासेस में। भाई आपको याद होगा मैंने एक सीरीज शुरू की थी अगली दिवाली आईआईटी वाली। रिस्पांस बहुत ठंडा मिला, मैंने वो डिसकंटिन्यू कर दिया। बट कल अचानक से हर्ष, एक बच्चा, उसने भी कहा मुझे कि सर आप सीरीज कंटिन्यू कीजिए। अगर कम लोग भी देखते हैं तो कोई इशू नहीं है, उनका तो कम से कम फायदा होगा। मन में एक अलग सा जुनून आया, एक अलग सी फीलिंग आई कि हाँ सही बात है। पर ये माना कि मेरे पास टेक्नोलॉजी, एडिटिंग के सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें नहीं है, और ना ही भैया मैं इसमें सीखने में टाइम भी लगा सकता। बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, टाइम उसमें बहुत लग जाता है, तो वो सब चीज़ें नहीं कर सकता। तो मुझे लगा था पहले कि शायद बच्चों को आजकल एडिटिंग वगैरह ये सब चीज़ें चाहिए, तो इसी वजह से मेरे पे टर्नआउट कम है। बट कल से लेके अब तक बच्चों ने जिस प्यार से और लगन से ये कहा कि नहीं हम पढ़ेंगे सर, आप चाहे कम ही बच्चे पढ़ें आप पढ़ाइए, मन में एक जोश जुनून फिर से आया। और बच्चों, अब मैं फिर इस सीरीज को पूरा करूंगा। डोंट वरी, आई एम विद यू, मेहनत करो। अब मुझे, अगर मैं ये सीरीज रीस्टार्ट कर रहा हूं और आप बिल्कुल सीरियसली एक टारगेट कर रहे हैं आईआईटी को, तो आज सबसे पहले हम अब क्या करने वाले हैं, कितना वक्त आपको देना पड़ेगा, कितनी सीरियसली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कितने जुनून के साथ आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, अब मैं आपको ये बताऊंगा और फिर हम शुरू करेंगे। ठीक है, जेई मेंस पहला स्टेप, आज की शुरुआत कर रहे हैं। जेई मेन हमारा स्टेप 1। एक ऐसा पेपर जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में अगर आप बहुत अच्छी परसेंटाइल लाते हैं और बाकी दोनों में आप बत्ती नहीं लगवाते हैं, यानी बहुत बुरी परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, तो अच्छी परसेंटाइल मिल जाती है और आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। और अब मैं जो ये सीरीज लेके चल रहा हूँ बच्चों, केमिस्ट्री में मैं ये मान के चलूंगा, मैंने शुरुआत इसलिए करी थी, आपने SN1 SN2 वाला वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा, मैंने पूरी डिटेल में एडवांस तक के लिए ही गया था, और यहां अब मैं एडवांस तक के लिए ही जाऊंगा। लेकिन पहला स्टेप जेई मेंस है, और केमिस्ट्री अच्छा होना बड़ा फायदा करता है। क्यों भाई साहब? परसेंटाइल अच्छी बन जाती है, अच्छे से क्वालिफाई कर जाते हैं। अभी रुकना मत, लेकिन अभी रुकना मत, ये नहीं कि हमें अच्छी एनआईटी मिल जाएगी हम रुक गए, नहीं। पहले उस लक्ष्य को जो निर्धारित किया है, आईआईटी एडवांस क्वालिफाई करना, आईआईटी में पहुंचना, पहले इसको अपनी पूरी जान से करो। मैक्सिमम बच्चों को पता है, मैं कहता हूं संकल्प ऐसा लो जिसका विकल्प ना हो। मैंने खुद आपके साथ अब यह संकल्प लिया है, कोई विकल्प नहीं। मैं देखूंगा नहीं कि बच्चे कितने वीडियो देख रहे हैं, कितना आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं अपने पूरी शिद्दत से, लगन से, अपने पूरी ज्ञान, नॉलेज और एक्सपीरियंस के माध्यम से यहां पर लग जाऊंगा। विकल्प नहीं ढूंढूंगा इसका। अब रोज शाम को आपके पास ये वीडियो आएगा। आज जरूर, क्यों शूटिंग मैंने लेट करी है, क्योंकि मेरा प्लान इस तरह नहीं था, तो थोड़ा लेट आया है वीडियो, लेकिन अब हर रात 9 बजे आपके पास ये वीडियो आएगा। दुआ यही है कि हेल्थ और हर चीज बहुत अच्छी रहे, माता रानी के आशीर्वाद से हम बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेंगे। ऊपर वाले ने साथ बिल्कुल देना है, वो उसी का साथ देता है जो मेहनत बहुत अच्छी करता है। अब बच्चों, आईआईटी सिर्फ पीसीएम अच्छा करने का नाम नहीं, समझ लो इस पेपर में क्या क्या चाहिए। स्टेप 1 तो जेई मेन है। आपका चाहे किसी समय पेपर हो, दोपहर की शिफ्ट में हो, आफ्टरनून की शिफ्ट में हो, आपको ये मान के चलना है कि 6 से 7 घंटे लगभग बिना खाए पिए घर छोड़ के आप निकलेंगे और सवाल करेंगे 75 11th और 12th के टॉपिक्स के ऊपर। अब अगर मेरे पास हैबिट नहीं है लॉन्ग बैठने की, लॉन्ग आज तक नहीं सकता हूं मैं, तो बेटा मैं जेई मेन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। तो एक तो बात मान के चलो कि अब डेली बेसिस पे 5 घंटे की एक बार में सिटिंग बैठना शुरू करो, आदत बनाओ। अगर आदत नहीं होगी तो वहां भी नहीं बैठ पाओगे, पहली चीज। स्टेप 2 है बेटा जेई एडवांस। ये तो भैया सुबह ये लगा लो कि 7 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, घर से चलना पड़ेगा 5 बजे करीब, और 5 बजे से शाम के 5 बजे तक, तो नियर अबाउट
12 आवर्स, बीच में आधा पौना घंटा मिलेगा भाई खाने पीने के लिए, उसमें बहुत कुछ हैवी नहीं खा सकते हो। अब इस 12 घंटे में आपको लगभग लगभग पूरी तरीके से समर्पित होकर पेपर देना है। और ये फिर ध्यान रखना, अगर हैबिट नहीं हुई 12 घंटे बैठ के पढ़ने की तो नहीं पढ़ सकते। विद इन अ डे तो पेपर सॉल्व नहीं कर सकते हो भाई। ये नहीं कि बैठे हैं हम, अभी 3 घंटे बैठे थे, बैठना था, ला जरा चाय पी लें, ला जरा उठ के समोसा खाएं या खाना खा लें, पानी पी लें, ये आदत छोड़नी होगी। 12 घंटे बैठना एक बहुत स्ट्रांग हैबिट है और ये हैबिट विद इन अ डे नहीं बन जाती है। जैसे मैं कल ही दौड़ना शुरू करूं मैराथन तो नहीं दौड़ पाऊंगा गुरु, तो वैसे ही अब से ये बैठना शुरू करो कि 12 घंटे हमें पढ़ने की हैबिट डालनी पड़ेगी, और दैट टू विदाउट एनी सपोर्ट। वहां पर क्वेश्चन नए आएंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको केमिस्ट्री के माध्यम से प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाने की, बट व्हाट आई वांट कि आप खुद भी बैठ के करें। तो 12 आवर्स की ये हैबिट बिल्ड करनी होगी अगर वाकई में आईआईटी में जाना है, सीरियस कैंडिडेट हो तो। और वैसे भी मेरी इन क्लासेस में सीरियस कैंडिडेट की ये बात है, क्योंकि और कोई दिखावा तो है नहीं भैया। मैं बैठा हूं, पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल ऐसे कि आपके सामने बैठ के पढ़ा रहा हूं। एडिटिंग वेडिटिंग की बहुत कोई हमारी एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सीरियस कैंडिडेट अब आइए हमारे साथ पढ़ना भी शुरू कीजिए। हैबिट आपकी पहले बहुत जरूरी है। जेईई मेंस के लिए बच्चों सबसे पहले हम अटेम्प्ट करेंगे, और जैसा आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, अब मैं यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं, एनसीईआरटी बेस्ड कह रहा हूं, एनसीईआरटी नहीं कह रहा। हाँ, अगर नीट का एग्जाम होता, नीट के बच्चे भी अगर चाहेंगे तो उनके लिए भी मैं सीरीज शुरू कर दूंगा, तो वहां पर प्योर आप अगर बात करें तो एनसीईआरटी पे आता है। जेईई में एनसीईआरटी बेस्ड आता है, और एडवांस में तो वो उसको भी ट्विस्ट करता है, तो तैयार उसके लिए होना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी कहा था जब मैंने ये सीरीज शुरू करी थी कि आपका फेज 1 जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बच्चों अगर दीवानों की तरह लगोगे तो 15 डेज तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर भी लग जाएंगे। लेक्चर मैं टाइम नहीं डिसाइड कर सकता हूं, टॉपिक वाइज चलाऊंगा मैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जीओसी, फिर कह रहा हूं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसी में रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सारा इसी में आएगा, क्वेश्चन सारे इसके बहुत बढ़िया बनेंगे, डोंट वरी। जीओसी। उसके बाद अगर आप देखते हैं, चाहे वो हाइड्रोकार्बन चैप्टर की आप बात करते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव की बात करते हैं, आप ऑक्सीजन डेरिवेटिव की बात करते हैं, या फाइनली नाइट्रोजन डेरिवेटिव की बात करते हैं, सारी रिएक्शन आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और रिएक्शन मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। SN1 SN2 को मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक वीडियो डाला हुआ है, अब मैं उसके ऊपर क्वेश्चन वाला वीडियो डालूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले लूंगा। डेली बेसिस पे आपको ये वीडियोस देखने होंगे और उसके साथ दिए हुए क्वेश्चन करने होंगे। कोशिश मैं ये करूंगा कि वीडियो के साथ ही पीडीएफ लगा दूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, हाउ टू डाउनलोड। अगर वो नहीं हुआ तो फिर हम गूगल क्लासरूम की हेल्प भी ले सकते हैं। लेट मी चेक क्या हो सकता है, क्योंकि आज आपके एफर्ट ने, मैं अभी शाम को, बस अब ये बेसिकली इस समय मैं शूट कर रहा हूँ, टाइम आप देख भी रहे हैं 7:30 के आसपास, और मैं फिर लाइव दे रहा हूँ, क्योंकि आपके जुनून ने मेरे अंदर वो एनर्जी और वो जोश भर दिया कि मैं आपके लिए काम करूंगा। तो डेली बेसिस पे आप करना पड़ेगा। नेक्स्ट 15 डेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जीओसी, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, और इनके लिंक करते हुए बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन, बट कराऊंगा पूरा ही 15 डेज में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम उठाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री। मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली मोल कॉन्सेप्ट के साथ ही लिंक होगा। अब क्योंकि आप जेईई मेंस की तैयारी करोगे यहां मेरे साथ, तो मैं चैप्टर वाइज नहीं, पूरा लिंक्ड अप्रोच में चलूंगा, मेंस से एडवांस के पैटर्न पे। तो चैप्टर को किस तरह लिंक किया जाता है, किस तरह पढ़ा जाता है, उस तरीके से बिल्कुल लेवल में हाई रखते हुए पढ़ाऊंगा। तो तैयार रखना भैया अपने आप को।
चैप्टर वाइज डिवीजन नहीं करूंगा यहां पर कि ये मैं सॉल्यूशन पढ़ा रहा हूं, ये मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं। मैं अपने तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री को लूंगा और मान के चलेगा 15 डेज एटलीस्ट इसमें लगेंगे। और वीडियो की लेंथ में डिफाइन नहीं कर रहा हूं, 1.5, 2, 2.5, 3 जो भी है, उस दिन जितना मेरा मुझे पता है मुझे खींचना है तो मैं उसे कराता जाऊंगा। अब वो आपको देखना है कि आप उस दिन कितनी मेहनत उसमें देख रहे हैं। कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक जो है, मैक्सिमम टॉपिक मिनिमम टाइम में आ जाए। बट ट्रिकबाजी नहीं बेटा, फालतू की ट्रिकबाजी जेई में एडवांस में नहीं चलती है। जो हम देखते हैं ना कि ट्रिक लगा लेंगे, ट्रिक से नंबर आ जाएंगे, माइंड यू एडवांस को पता है कौन से ट्रिक कहाँ है, उड़ा के फेंक देगा। कोई ट्रिक नहीं, सीरियस बच्चा चाहिए वहां पर जो सोच सके। तो सोच पे काम करना होगा, शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। आईआईटी बॉम्बे दिल्ली ऐसे नहीं मिल जाएगी शॉर्टकट से, मेहनत करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, सीरियस कंटेंटर ही मेरे पास टिके। और फाइनली बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जेई मेन के हिसाब से एनसीईआरटी का ज्यादा पैटर्न है, तो ये 10 डेज में हम खींचेंगे। तो ओवरऑल 40 डेज हो गए। 40 डेज में जेई मेन का लेवल प्लस कुछ एडवांस का लेवल यहां पर टच होगा। कुछ चैप्टर का एडवांस यहां पर ही पढ़ना जरूरी है, अचानक से एकदम से नहीं कर पाओगे। और स्ट्रेटेजिकली मैं जो 12th का एडवांस का पोर्शन है वो यहीं 12th में खींचूंगा, ताकि जो बच्चे 12th वाले उनको भी फायदा हो जाए। बेटा जो भी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा डेली बेसिस पे, वो आपने सॉल्व करने हैं। तो जो भी आपको डेली असाइनमेंट दी जाएगी उसमें से अगली क्लास से पहले 3 घंटे पहले तक, जैसे मान लो 9 बजे लेक्चर आना है, मैंने आपको मंडे, जैसे मान लो कल मैंने आपको शीट दी वेडनेसडे को, तो थर्सडे को 9 बजे लेक्चर आना है मान लीजिए, तो आप मुझे थर्सडे के 6 बजे तक वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक में जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ उसका नंबर लिख दीजिए, ताकि जब मैं रिकॉर्डिंग शुरू करूं तो उसको क्लास में डाल दूं। मैं कोशिश करूंगा लाइव वाला सॉफ्टवेयर भी मेरा एक्टिव हो जाए, तो मैं लाइव वाला भी आपका शुरू कर दूंगा सेशन, कोई ऐसा इशू नहीं। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस, एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप चीजें करेंगे, उतना बढ़िया रहेगा। आफ्टर 40 डेज हम आएंगे बच्चों टेस्ट पे। तो केमिस्ट्री का ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसे चलेगा, चीजें कोई डिफिकल्ट नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने बार बार कहा आपको कि भाई अच्छा, ये स्ट्रेटेजी हमारा पार्ट समझ में आ गया बेटा। स्ट्रेटेजी में हमारे बहुत ही आराम से मैं आपको समझाऊंगा। ये मैंने पिक्चर बहुत, जो पेज लिया है बहुत सोच के लिया है। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, पहुंचाएगा आपको सपनों के महल तक, आपकी आईआईटी तक। आई एम विद यू, डोंट वरी। अब मैं आपके साथ इसको करूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने SN1 SN2 के ऊपर वीडियो डाला था, मैंने कन्फर्मेशनल आइसोमर पे डाला था, मैंने आइसोमरिज्म पे डाला था, मुझे ध्यान नहीं, मैंने ऑप्टिकल वाला भी शायद डाला है। नहीं होगा तो वो भी आपके सामने अब आ जाएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म सबसे पहले मैं इसके साथ चलूंगा। क्यों? क्योंकि ये सारे चैप्टर्स की रिएक्शंस को कवर करेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पे ही फोकस करूंगा। रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहले बच्चों रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की बात होती है। कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, कार्बीन, फ्री रेडिकल्स एक्सेट्रा, सारे आपके जो हैं इसमें आ जाते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बाद आप यहां बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की। भाई ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बनाने के लिए सारी कवायद है। रिएक्शंस क्यों हो रही हैं? लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बनने के लिए। एंड लॉ ऑफ स्टेबिलिटी क्या होता है दोस्तों? चार्ज जितना कम होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। तो ऑर्गेनिक में फंडामेंटली हम इसी चीज के ऊपर क्वेश्चंस को देखते हैं। और एक चीज ध्यान रखो, रिएक्शन वहां, बेचैनी जहां। जब तक बेचैनी नहीं होगी रिएक्शन नहीं हो सकती।
दूसरी बात, एसिड बेस के कॉन्सेप्ट पे ही सोचना है। ऑल रिएक्शंस आर एक्चुअली एसिड बेस रिएक्शंस, माइंडेड क्लियरली। सो सेकंड हम देखेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। नाउ व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स? इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन। किस तरह इन सारे सिद्धांतों की मदद से, इन सारे कॉन्सेप्ट्स के हवाले से हम स्टेबिलिटी देखते हैं। फिर हम बात करेंगे 4 टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी एडिशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। फिर इसके ऊपर बात चलेगी। क्लियर दोस्तों? और इसी के साथ साथ फिर सबसे बढ़िया तरीके से हम बात करेंगे सारी नेम रिएक्शंस और उन पे आए हुए और आ सकने वाले क्वेश्चंस की। ओके, जो कन्वर्जन बनाएगा, जो प्रोडक्ट लिखो बनाएगा, जो एबीसीडी बनाएगा, वो सब इसी पे आएगा। तो तैयार हो जाइए, टीचिंग बिल्कुल आपके साथ होती हुई और सीरियस नोट पे होती है। मैं उम्मीद करूंगा कि कल से आप पूरे सीरियस नोट के साथ बैठेंगे। मैंने अपनी पहली क्लासेस में भी कहा है कि एक कॉपी में आप ये मान के चलेंगे कि आपके सामने बैठ के आपको पढ़ा रहा हूं, और एक कॉपी में वो सारी बातें ढंग से नोट करते चलेंगे। और आफ्टर दी क्लास उन चीज़ों को अपनी होमवर्क कॉपी के अंदर, जो भी मैंने होमवर्क दिया है, उसे आप सॉल्व करेंगे। बट केमिस्ट्री में इतना ही करेंगे तो बढ़िया हो जाए। ठीक है जी? तो तैयार हो दोस्तों इस जर्नी के लिए? मैं अब तैयार हूं। और हर्ष एंड बाकी सब बच्चे जिन्होंने आज मुझे मैसेज भी किया था, थैंक यू गाइस। कम बच्चे भी देखेंगे, लेकिन जो भी देखेंगे वो मेरी टीम है। एंड थैंक्स फॉर दिस जोश एंड जुनून जो आपने हौसला दिया मुझे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपने जो भरोसा मेरे ऊपर जताया है उसे मैं पूरा करूंगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर कल से रात 9 बजे। नमस्कार।